हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक भजन लिखा और वो अपने भजन में कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। और आगे लिखते हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे पवित्र आत्मा के तुल्य और कोई नहीं है, उनके जैसा कोई और नहीं है। वो लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। जी हाँ भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता के आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन में होते हैं, दिन प्रतिदिन होते हैं, क्षण प्रतिक्षण होते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उनके तुल्य कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। तो आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें और कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु मसीह, आपके तुल्य कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं। हम आपकी स्तुति करते हैं और उसका कारण ये है कि आप हमारे लिए इस जगत में आए, आपने अपना प्राण दिया हमारे उद्धार के लिए। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 316वीं 316th ऑन एवं ऑफलाइन दुख भोग सप्ताह के तीसरी दिन की संध्याकालीन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूँ। आज बुधवार है और आज ही के दिन यहूदा इस्करियोती यरूशलेम के मंदिर के याजक एवं अन्य यहूदी अगुओं के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को छल पूर्वक पकड़वा देने के लिए 30 चांदी के सिक्कों को देने समझौता करता है। वहीं पर दूसरी ओर मरियम जो लाजर की बहन है, वह प्रभु यीशु मसीह के पहले प्रभु यीशु का अभिषेक बहुमूल्य इत्र से करती है। आज हमारी कलीसिया के पासबान साहब आप सबको मरियम के द्वारा किए गए अभिषेक की 5 बातों को बताएंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े होते हुए परमेश्वर को महिमा देते हुए एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। जी हाँ भाइयों और बहनों, लाजर की बहन मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की उत्कृष्टता की पहचान की, उनकी सर्वोत्तमा की पहचान उसने की और ये जाना कि उनके तुल्य कोई नहीं है। और हम भी गाएं फिर से इसी अर्थ लिए हुए गीत को, जिसके शब्द कहते हैं, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। मुझको तूने जिंदगी दी है, मुझे पापों से रिहा करके, मुझको तूने जिंदगी दी है, मुझे पापों से रिहा करके, मेरे ही खातिर तूने खून बहाया है, मेरे ही खातिर तूने
खून बहाया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तू सबसे भला, तू सबसे भला। इसी स्थिति में खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 51 पद 1 से 10 एवं 17वां पद। भजन संहिता 51 पद 1 से 10 एवं 17वां पद, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 1 से 10 और उसके पश्चात 17वां पद। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 10वें और 17वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51 1 से 10 और उसके पश्चात 17वां पद। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो
और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह सत्य और सदैव जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हमें सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप पर आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 316वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ उन सभी का भी जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फिर इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले समय में उपस्थित होंगे। और साथ ही जो वीडियो हम भेजते हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर और फेसबुक पर और फेसबुक के ग्रुप्स में और यूट्यूब पर, उसे देखकर हमारी आज की इस आराधना में जो कि दुख भोग सप्ताह के तीसरे दिन की आराधना है, बुधवार की आराधना है, उसमें वो शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड भी कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि हमारी कल की जो आराधना है वो विशेष आराधना इस मायने में होगी कि कल के ही दिन हम स्मरण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को, जिसके पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर प्रभु भोज की स्थापना की। और वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हम स्मरण करें प्रभु भोज के विधि के पालन करने के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना रक्त बहाया और अपनी देह उन्होंने हमें दी कि पाप के कारण जो दंड हमें अपने स्वयं की देह में सहना था उसे उन्होंने सह लिया है। और मृत्यु के दंड की आज्ञा जो हम पर हो चुकी थी उसे उन्होंने अपनी देह पर लिया है। बहुत सी बातों पर हम कल मनन करेंगे, जिसमें से एक बात यह होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के पहले, पकड़वाए जाने के पहले शिष्यों के पांव धोए हैं और अद्भुत नमूना हम सभी के सामने प्रस्तुत किया कि यदि हम परमेश्वर की नज़र में बड़ा होना चाहते हैं तो पहले सेवक बने सबका, पहले अपने आप को छोटा करें, नम्र करें और दीन करें। तो कल की आराधना में अवश्य शामिल होइएगा। ये आराधना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे लिए उपस्थित रहेंगी। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे वे दर्शक जो किसी कारण से कलीसिया भवन नहीं जा पाएंगे कल और इस महत्वपूर्ण दिवस के साक्षी नहीं बन पाएंगे कि वो कलीसिया भवन जाकर प्रभु भोज लें और दाकरस लें, प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, तो हम ऑनलाइन ये सेवाएं दे रहे हैं। ये सेवाएं हमने कोविड समय से प्रारंभ की और लगातार हम दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग वंचित रहते हैं और वे लोग भी जिनका निवास स्थान ऐसे जगह पर है जहां पर आसपास कलीसिया नहीं है, कलीसिया भवन नहीं है।
ये सारे लोग वंचित होते हैं और आप सभी की सुविधा के लिए हमने ये कोशिश की है कि आप लोगों को वो सुविधा मिल सके कि अब घर बैठे आप प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। साथ ही हो सकता है आप सोच रहे हो कि दाखरस कैसे बनाएंगे, तो वो भी विधि मैंने कल बतलाई थी। आज भी मैं बता रहा हूँ कि किशमिश ले लीजिए, मुट्ठी भर उसे खौला लीजिए, उसका सत निकाल लीजिए छान कर, और दाखरस आपके लिए तैयार है। रोटी बना लीजिए बिना नमक की, और रोटी भी तैयार है। और उसके बाद कल जब हम मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे तो मेरे द्वारा बताई गई विधि का पालन करें और गंभीरता, शालीनता, संजीदगी के साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को भी आप प्राप्त करें। 18 तारीख को प्रभु यीशु ख्रिस्त का बलिदान दिवस है, जिसे आमतौर से गुड फ्राइडे और शुभ शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। उस दिन भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर स्मरण करेंगे और भिन्न भिन्न वक्ता होंगे, वो अपना प्रवचन, उनके संदेश, उनके वचनों के ऊपर देंगे 7 वाणियों के ऊपर। तो अवश्य उपस्थित होइएगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत हमारे लिए स्मरणीय और आशीषित समय होगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों पर मनन करेंगे। उसके पश्चात रविवार को आमतौर से जैसे कहा जाता है ईस्टर, हम नहीं कहते हैं, हम पुनरुत्थान दिवस कहते हैं, रिजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये ज़्यादा सही है क्योंकि ईस्टर का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई सिलसिला भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से। बहुत सी बातें जुड़ गई हैं हमारे मसीहियत में, और जहाँ तक हो हम कोशिश करें, प्रयत्न करें कि उनका पालन हम ना करें, चाहे वो शब्द ही क्यों ना हो। तो पुनरुत्थान दिवस की आराधना हमेशा की तरह रविवार जैसे प्रारंभ होती है 11:15 बजे के बाद, वैसे ही प्रारंभ होगी। तो इन दिनों में परमेश्वर की कृपा आपके पास हो, आपके साथ हो, और हम चाहते हैं कि औपचारिक रूप से आप सभाओं में शामिल ना हो, आपका जीवन आशीषित हो, आप कुछ निर्णय ले सकें जीवन के लिए। आज का भी संदेश निर्णय लेने के लिए है, अवश्य सुनिएगा और निर्णय लीजिएगा। औपचारिकता से दूर रहिएगा, रियलिटी पर आइए, वास्तविकता पर आइए, और प्रभु यीशु मसीह इन बातों से प्रसन्न होते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके तुल्य कोई भी नहीं है। राजा दाऊद ने इस बात को लिखा और वो कहते हैं कि आपने जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। पिता, ये सच है और इसीलिए आपके तुल्य कोई नहीं, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए आए, और हमने सीखा कि उनके तुल्य कोई नहीं। और पिता, आपने हमसे प्रेम किया, यीशु को भेज दिया संसार में, हमारे लिए आए, हमारे त्राण, मुक्ति, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान किया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन दिनों पिता, जबकि हम दुख भोग सप्ताह में हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दुख सहे गए उन्हें हम स्मरण करते हैं। होने दीजिए पिता, एक रस्मो रिवाज ना हो, रीति विधि ना हो, पर हृदय की गहराइयों से सीख सकें कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। यीशु क्या चाहते हैं हमारे जीवन के विषय में, और साथ ही साथ जान सकें कि आप किन बातों से प्रसन्न रहते हैं। तो पिता, हम धन्यवाद देते हैं अभी तक हुई सभाओं के लिए, आपकी कृपा हम पर बनी रही। बहुत से लोगों ने संदेशों को सुना है, धन्यवाद देते हैं पिता, और बहुत से लोगों ने इसे आशीषित भी किया है, संदेश को आशीषित हुए हैं ऐसा लिखा है, और अपनी लाइकिंग्स उन्होंने भेजी है। पिता, सभी पर अपनी आशीष का हाथ रखें, विशेषकर जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं पिता, आज भी जो संदेश जिसका प्रचार किया जाएगा उसे बहुत से लोग सुन सकें, आशीषित हो सके। आगे की आराधना को और साथ ही साथ शेष जो हमारी आराधनाएं, संध्याकालीन आराधनाएं हैं और ख्रिस्त पुनरुत्थान दिवस की आराधना, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी बड़ी आशीष की अभिलाषा करते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता
क्रूस पर प्राण देने वाले, हमारे मुक्ति का प्रबंध करने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाई, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 पद 12 से 14। योएल अध्याय 2 पद 12 से 14। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 5 से 10। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 5 से 10। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी। योएल उसका दूसरा अध्याय पद 12 से 14 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी दूसरे पाठ से नए नियम से पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 5 से लेकर 10। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से 9। मरकुस 14 पद 1 से 9। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पद संख्या 3 से लेकर पद संख्या 9 तक। और यहाँ लिखा है, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे,
इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से भी अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, अपनी सर्वोत्तम भेंट प्रभु यीशु मसीह को ही दीजिए। गिव योर बेस्ट गिफ्ट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम अपने मनों की तैयारी में यह गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पापों को मेरे सिर किया है। जब मैं अकेला ही था और सबने छोड़ दिया, यीशु प्यारा मेरा मित्र बन गया। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। जीवन भर
उसी की महिमा गाऊंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब से वही मेरी मात्र आशा है। फिर से मैं जीवन भर उसी की महिमा गाऊंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब से यही मेरी मात्र आशा है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका भाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में सबसे अधिक प्रचलित नाम किसका था या कौन सा था बोलना चाहिए? महिलाओं में सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक पॉपुलर, सबसे अधिक फेमस नाम सब कोई जो रखते थे वो कौन सा नाम था? मैंने पढ़ा कि नए नियम में 61 बार 53 पदों में वही नाम बार बार आया है, यद्यपि भिन्न भिन्न महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये भी बताऊं कि यीशु मसीह के समय जो यहूदी समाज था, ऐसा कहा जाता है कि 5 में से एक बेबी गर्ल जो लड़की होती थी उसका नाम भी वही था। और ज़्यादा देर आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा, मैं बताऊं कि वो नाम मरियम है। लेकिन जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं मरियम नाम को लेकर, क्योंकि बहुत से यीशु मसीह के समय में अनेक लोगों का नाम मरियम और बार बार वो नाम आया है, और कुछ नामों के साथ जो सही बैकग्राउंड है वो भी नहीं है, तो पता नहीं चलता कि कौन सी मरियम है, किस मरियम के बारे में बात कही गई है। तो 6 नाम है मरियम के, सुसमाचारों के द्वारा हमें पता चलता है कि 6 मरियम है, अलग अलग महिलाओं के नाम। तो उन्हें मैं बता दूं पहले, फिर हम विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की माता का नाम ये तो सब कोई जानते हैं कि मरियम उनकी माता का नाम था। और फिर हम पढ़ते हैं मरियम मगदलिनी, और उसके बारे में हम बहुत सी बातों को पढ़ते हैं कि अनेक स्थानों पर उसका वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समय भी उसका नाम हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय भी हम उसका नाम पढ़ते हैं। प्रथम महिला जिसने जीवित यीशु का दर्शन किया, उसमें मरियम मगदलिनी का नाम है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि उसने वो बहुत पापिनी महिला थी जिसके पाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, और वो इतना अनुग्रहित हुई कि यीशु के पास आई एक शमौन फरीसी के घर में, और आंसुओं से यीशु के पांव को उसने धोया है और अपनी बालों से पोंछा है, और लिखा है कि लगातार वो रोती रही है। तो ये मरियम मगदलिनी है। फिर हम पढ़ते हैं मरियम जो बैतनिया की मरियम है, लाजर और मार्था की बहन है। बैतनिया अर्थात अंग्रेजी में बेथनी कहते हैं उसे, तो वो है, और वो भी बहुत प्रचलित, वो भी बहुत मशहूर हुई है अपने कार्य के द्वारा। बहुत से उसने ऐसे कार्य किए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये तक कहा उनके लिए कि जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके नाम का उल्लेख अवश्य किया जाएगा। फिर चौथा नाम है मरियम का याकूब और योसेस की माँ। याकूब छोटा एवं
उसकी बहन योसेस की माँ, ऐसा कुछ है। और पांचवा नाम है मरियम, मरकुस की माता। ये मरकुस जिन्होंने सुसमाचार लिखा, उनकी माँ का नाम भी मरियम था। और संत पौलुस एक मरियम नाम का उल्लेख करते हैं जो रोम में रहती थी। तो इस प्रकार से 6 मरियम का वर्णन सुसमाचार और प्रेरितों की किताब और पत्री में भी उनके नाम का उल्लेख हम पढ़ते हैं। आज हम विचार करेंगे मरियम के जो लाजर की बहन है, जिसने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पूर्व बहुमूल्य इत्र से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। उनकी 5 चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर हम मनन करेंगे। चारित्रिक विशेषताएं, चरित्र की विशेषताएं, लाजर की बहन बैतनिय्याह की मरियम के बारे में हम आज मनन करेंगे। और जैसा मैंने आपको बतलाया कि ये बैतनिय्याह में रहती थी और बैतनिय्याह यरूशलेम के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और प्रभु यीशु मसीह जब भी यरूशलेम आते तो रात्रि विश्राम के लिए बैतनिय्याह में लाजर के घर में ही वो ठहरा करते थे। और हुआ ये कि आप मानिए आज के दिन, वैसे कई जो कमेंटेटर है वो कहते हैं जिस घटना का वर्णन मैं कर रहा हूँ वो घटना मंगलवार को घटी थी। पर यदि आज भी घटे या मंगलवार को घटे, इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। औचित्य इस बात का है कि हम सीखते क्या हैं उस घटना से। तो हम आ जाएं यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार में और उसके 14वें अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज के विषय को कि जो कुछ भेंट हम दें परमेश्वर को, वो सर्वोत्तम ही दें, चाहे हमारा वो हृदय ही क्यों ना हो, सर्वोत्तम भेंट हम दें प्रभु को। और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर उसने विश्वास किया और इसलिए अभिषेक किया इत्र से। वो इत्र जो कि गाड़े जाने के पहले मला जाता था, मृत्यु के पूर्व उसने यीशु के शरीर पर मला है और विश्वास किया है कि यीशु की मृत्यु होगी। तो हम इस बात को ध्यान दें कि 5 उसके चारित्रिक गुण हैं मरियम के, जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो आ जाए एक के बाद एक हम पदों को देखेंगे और अध्ययन करेंगे। 3 पद पढ़िएगा, मरकुस रचित सुसमाचार का 3 पद। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर, एक स्त्री, अब उस स्त्री का यहाँ पर नाम नहीं है। और आपको यदि जानना है तो आप निकालिए यूहन्ना 12 उसका 2 पद आप पढ़िएगा। और यूहन्ना 12 पे भी आप निशान लगा लीजिए ताकि हम बाद में भी उसे देख सके। पढ़िए 2 पद, यूहन्ना 12 अध्याय का 2 पद। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ, तब मरियम ने, ये थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। और फर्क ये है कि फसह के पर्व के 6 दिनों पहले का इसमें विवरण है। विवरण में कुछ अशुद्धि हो सकती क्योंकि हाथ से तैयार किए जाते थे पहले जो स्क्रिप्ट थे। तो ये समझिए लगभग आज की घटना है। और यहाँ पर मरियम नाम है। 3 पद पढ़िएगा। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर, हाँ, तो मरियम है जो प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक करने के लिए वो लेकर के आई। और घर है फरीसी का, नाम है उनका शमौन। तो ये शमौन फरीसी बैतनिय्याह के रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लाजर के बहुत करीबी रिश्तेदार का घर था और यीशु वहां पर आमंत्रित थे भोजन के लिए। और जब भोजन के लिए आए हैं तो वहां पर लाजर भी है, वहां पर मार्था भी है और मरियम भी है। तो लाजर
जीवित हुआ है उसके बाद की घटना है। यदि आप यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लाजर की मृत्यु हुई और प्रभु यीशु मसीह ने महान आश्चर्य कर्म किया कि 4 दिन के मृतक लाजर को उन्होंने नया जीवन प्रदान किया। तो लाजर भी वहां पर बैठा हुआ है इस भोजन के समय, और उसके बाद जो बातें होती हैं उसमें हम 5 बातों को आज सीखेंगे। और सीखना यह है कि जब भी हम यीशु के पास भेंट लेकर के आए तो अपना सर्वोत्तम भेंट ही दें जैसा मरियम ने दिया है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर मरियम आई है प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से वो आई है, सच्चे मन से आई है और संपूर्ण मन से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधूरे मन से नहीं आई, वो पवित्र हृदय से आई है, वो मन की सिधाई और सच्चाई से आई है। आज हमने उत्तरवादी की रीति से एक पाठ पढ़ा भजन संहिता 51, और वहां पर लिखा 6वें पद में, उसके पहले हिस्से में पढ़िएगा, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हृदय की सच्चाई से, हृदय की सिधाई से प्रसन्न होते हैं। और मरियम उस बहुमूल्य इत्र को लेकर आई है प्रभु यीशु मसीह के पास, हृदय की सच्चाई से, संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण दिल के साथ, संपूर्ण मन के साथ और संपूर्ण सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास वो आई है। प्रभु यीशु मसीह के समीप आना बहुत बड़ी बात है और हमें सीखना है मरियम से कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है क्योंकि उसने स्वीकार किया है यीशु को। ये वही मरियम है जिसके बारे में संत लूका ने लिखा 12वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, कि यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर प्रभु का वचन सुना करती थी। 39 पद पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, मार्था की बहन मरियम, हाँ, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ करके वो वचन सुना करती थी। तो प्रभु जब भी आते थे यरूशलेम, तो मैंने आपको पहले ही बताया लाजर के निवास स्थान पर आते थे जो बैतनिय्याह में था, और जब यीशु आते थे वहां पर अपने शिष्यों के साथ ही आते थे। और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर बैठ करके वचन सुनती थी। तो कौन सा वचन सुनती होगी? यीशु मसीह की योजनाओं को सुनती होगी। वो सुनती होगी कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे, उन्हें सताया जाएगा, उन्हें जख्मी किया जाएगा, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के बारे में बताते होंगे, उसे परमेश्वर के वचन के बारे में बताते होंगे, और बड़ी तल्लीनता के साथ, गंभीरता और शालीनता के साथ बैठकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना करती थी। और आज के दिन भी मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे हृदय से आई है, सच्चे मन से आई है। मार्था के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि मार्था घबरा गई सेवा करते करते। पढ़िएगा 40वां पद, लूका 10 उसका 40वां पद। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? वो कौन सी सेवा कर रही थी? वो खान पान की सेवा कर रही थी, और उसे लग रहा था कि उसकी बहन उसकी सहायता नहीं कर रही थी। तो क्या जरूरी नहीं है खान पान की सेवा करना? बहुत जरूरी है। भोजन प्रदान करना भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और यीशु अकेले तो थे नहीं, 12 शिष्य भी उनके साथ थे, इतने लोगों का भोजन बनाना था। लेकिन कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन सी बात हमारे लिए अहम है? हमारा पेट अहम है या परमेश्वर अहम है? मार्था को चिंता पेट की थी और मरियम को चिंता परमेश्वर की थी। इसलिए मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बैठ जाती,
प्रभु यीशु मसीह के संदेश को वो सुना करती थी। उसी यीशु को जिन्हें कई लोगों ने नकार दिया था, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया था यीशु के साथ। यदि आप पढ़ें लूका 4 में, यद्यपि हम नहीं पढ़ेंगे, अभी बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह उसी नगर में पले और बढ़े हैं और उन्होंने पहला उपदेश नासरत की आराधनालय में दिया। और जब वो देते गए उपदेश और वहां के लोगों को पश्चाताप के बारे में बताया, पाप के बारे में बताया, तो लोगों ने पसंद नहीं किया और कहने लगे, क्या ये वही यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं है? ये हमको क्या सिखाएगा? और लिखा है कि उन्होंने यीशु को नगर के बाहर कर दिया, बल्कि पर्वत पर ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, और यीशु उनके मध्य से निकल गए। हम पढ़ते हैं गिरासीनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया कि एक व्यक्ति जिसके शरीर में 10,000 दुष्ट आत्माओं का निवास था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आजादी दी, उसे छुटकारा दिया। लेकिन लोगों का क्या व्यवहार था यीशु से? उन्होंने कहा, हमारी नगर की सीमा से आप बाहर चले जाइए। सामरिया गांव के लोगों ने तो यीशु को गांव में घुसने भी नहीं दिया। लेकिन इधर मरियम है, पांव पर बैठ करके वो प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को सुना करती थी। और ये वही मरियम है जो बहुमूल्य इत्र को लेकर सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। हम कितना स्थान दे पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को? पेट की चिंता, शरीर की चिंता, दूसरी बातों की चिंता, कितना स्थान दे पाते हैं? या प्रभु यीशु मसीह का विचार हमारे हृदय में कौंधता है? ये सोचने की बात है। मुझे भजन संहिता 73 बहुत अच्छा लगता है। 73 उसकी अंतिम कुछ पदे हैं, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचूंगा। यहाँ पर भजनकार लिखते हैं, पढ़िएगा 25 पद का प्रथम हिस्सा पढ़िएगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? आगे, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर जो कुछ, मैं केवल आपकी समीपी चाहता हूं परमेश्वर पिता। हो सकता है दूसरी चीजें मेरे लिए आवश्यक हो, भोजन आवश्यक हो, मेरे लिए दूसरी दैनंदिन दिन प्रतिदिन की बातें मेरे लिए जरूरी हो, लेकिन मैं आपको चाहता हूं। तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ भी नहीं चाहता। 28वें पद का प्रथम हिस्सा पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। और मरियम ने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह की समीपी को पसंद किया। ये उसका पहला गुण चरित्र का। तो हम भी इन दिनों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण कर रहे हैं। हम क्या सीखते हैं मरियम के जीवन से? हम यही सीखें कि हम अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दें, हम अपना सर्वोत्तम प्रभु यीशु मसीह को प्रदान करें। दूसरी बात हम सीखते हैं कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के समीप आई है तो वो टूटे हुए हृदय के साथ आई है, टूटे हुए मन के साथ आई है, अपने आप को दीन करके प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। और दीनता, हमारे मन की दीनता पहली आवश्यकता है। परमेश्वर के समीप पहुंचने की पहली आवश्यकता हमारे मन की दीनता है। स्मरण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बतलाया कि एक फरीसी पहुंचा है आराधनालय में प्रार्थना करने, और एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है वो भी पहुंचा है। और परमेश्वर ने उस टैक्स कलेक्टर की प्रार्थना को सुना, इसलिए कि वो नम्र बना है, परमेश्वर के सामने दीन बना है, उसने अपने आप को छोटा किया है। और यहां पर हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं। फिर से पढ़िएगा, मरकुस 14वां अध्याय 3 पद। मरकुस 14 उसका 3 पद। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुमूल्य और
शुद्ध, यही तो लिखा है ना, शुद्ध। शुद्ध मतलब रिफाइंड, परिष्कृत। और बहुमूल्य और शुद्ध इत्र हमेशा बहुत महंगा होता था। आधा सेर समझिए, आज के जमाने 400 ml करीब वो इत्र था। और संगमरमर के पात्र में वो लेकर आई है, इंग्लिश में आया है ब्यूटीफुल अलाबास्टर बॉक्स। उस जमाने में कांच की बोतलें नहीं बनती थी, और इस प्रकार जो बहुमूल्य पदार्थ होता था उसे संगमरमर के पत्थर में पहले छिद्र बनाया जाता था और उसमें उसे डाला जाता था, और फिर उसके ढक्कन को, उसका जो मुंह होता था उसमें ढक्कन जैसा लगा के उसको सील कर दिया जाता था। आजकल के जमाने के समान स्प्रे नहीं था कि हमने ऊपर क्लिक किया, दबाया बटन को और स्प्रे आ गया और हमने उसका उपयोग किया। एक ही बार वो प्रयोग में आता था। मरियम ने, मैं समझता हूं कि अपने विवाह के लिए इसे बचा कर रखा होगा अपने पास, लेकिन एक धन्यवाद की भेंट थी उसके हृदय में। और धन्यवाद ये था कि उसके प्रिय भाई को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दान दिया है। जैसा पहले भी मैंने बताया, यूहन्ना 12 में उल्लेख है, यूहन्ना 11 में प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मृतक लाजर को जीवन प्रदान किया। तो वो ले करके आई है और उसे उसने तोड़ा है। उसने उसे उस इत्र को डालने के लिए पात्र को तोड़ा है, और वो संगमरमर का खूबसूरत पात्र है, वो तोड़ा गया है। यूहन्ना 12:3 को पढ़िएगा। जब तोड़ा गया तब क्या हुआ, पढ़िए वहां पर, यूहन्ना 12:3। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की खुशबू से घर सुगंधित हो गया, क्योंकि बहुमूल्य इसीलिए था कि बहुत खुशबूदायक वो इत्र था। और जब उसने पात्र को तोड़ा है तो खुशबू चारों तरफ फैल गई है। पात्र को तोड़ना आसान नहीं था, उसके लिए किसी को अपना दिल कड़ा करना था, और उसने अपने दिल को जो कड़ा था उसको नम्र बनाया, उसको दीन किया, उसने छोटा किया है उसे तोड़ने के लिए। तो कुछ बातें घटित होती हैं, पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारा जीवन भी उस अलाबास्टर बॉक्स के समान दिखाई देता है। खूबसूरत अलाबास्टर बॉक्स। और हम कभी अपने आप को तोड़ते नहीं, कभी अपने हृदय को तोड़ते नहीं। दुनिया के सामने हम इसकी खूबसूरती को बनाते जाते और बनाते जाते हैं। हमारा शरीर उसी रूप में रहता है। हम अपने हृदय को तोड़ना नहीं चाहते, पर जब हृदय टूटता है ना, तो उसकी खुशबू परमेश्वर को सुगंधदायक द्रव्य के रूप में दिखाई देती है। ये है परिवर्तन, और ये परिवर्तन तब होता है जब हमारा हृदय टूटता है। इसीलिए भजन संहिता 51 एक टूटे हुए हृदय की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को दाऊद ने तब लिखा जब उसने पश्चाताप किया अपने पाप से। यदि आप पढ़ें 2 शामुएल 12वां अध्याय, अभी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा कि कैसे उसने अपने पाप को अंगीकार किया। राजा बन करके उसने सोचा जो पाप कर रहा है शायद कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जाना, अपने नबी को भेजा है और उसने स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद उसने 2 भजन लिखे हैं, भजन संहिता 32 और भजन संहिता 51। आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा साम 51 17वां पद। उसने अपने पाप का अंगीकार किया
और क्या लिखा है 17वें पद में? भजन संहिता 51 17वां पद, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन, उसने उस अलाबास्टर बॉक्स को, संगमरमर के पात्र को तोड़ा है और इत्र बहा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सिर से लेकर पांव की नख तक, और वो घर महक उठा है खुशबू से। किसी ने कहा कि बादल टूटता है तब बरसात होती है, जमीन जब टूटता है तब फसल होती है, और जब दिल टूटता है तो पापों की क्षमा होती है। परमेश्वर पाप को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर जब अपने प्राण को दिया, उनका बलिदान, एक पद निकालिएगा, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे, इफिसियों 5:2। परमेश्वर ने ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को। कब ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह को? पढ़िएगा इफिसियों 5 उसका 2 पद। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को खुशबूदायक सुगंध के रूप में ग्रहण किया, भेंट के रूप में परमेश्वर पिता ने स्वीकार किया, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए बाह्य खूबसूरती मायने नहीं रखती, उनके लिए मायने रखता है यदि हमारा हृदय। उसने उस अलाबास्टर बॉक्स को तोड़ा है, खुशबू फैलाया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को खुशबूदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर ने स्वीकार किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करते हैं, जैसे वह खुशबू से भरा पात्र नहीं, टूटे हुए हृदय की कथा सुना रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 8वां पद पढ़िएगा, मरकुस उसका 14वां अध्याय उसका 8वां पद। जो कुछ वह कर सको उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में। प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं जो कुछ वह कर सकती थी उसने मेरे लिए किया है। सर्वश्रेष्ठ बलिदान मरियम का प्रभु यीशु मसीह के लिए, सर्वश्रेष्ठ भेंट उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। हमने क्या दिया है प्रभु यीशु मसीह को? सर्वोत्तम उसने दिया। हम क्या देते हैं प्रभु यीशु मसीह को? ये हमारे लिए सोचने की बात है। यदि हम सर्वोत्तम देंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वोत्तम दिया तो हमें भी सर्वोत्तम देना है। और मरियम के इस चारित्रिक गुण से इस बात को हम सीखते हैं। तीसरी बात, तीसरा जो उसका गुण है, मैं बताना चाहूंगा कि मरियम अपनी बहुमूल्य भेंट लेकर यीशु के पास आती है। उसके हृदय की सबसे प्रिय भेंट, वो छूछे हाथ प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आती। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, ये धन्यवाद की भेंट थी। प्रभु यीशु मसीह को, उसके प्रिय भाई को जीवित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन प्रदान किया था, और वो उसने सोचा कि इससे उत्तम मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं यीशु को दे सकती हूँ। परमेश्वर के वचन में हम सबको आज्ञा दी गई है कि हम छूछे हाथ परमेश्वर के पास कभी भी नहीं आए, और वो भी खाली हाथ नहीं आई, एक भेंट लेकर के आई है। संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र। क्या है जटामासी? किसे कहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश में स्पाइकनार्ड इसे कहते हैं, और ये कहा जाता है कि हमारे भारत देश में ये इत्र बनता था। यदि आप कन्नौज में जाएं तो आज भी वहां पर इत्र बनाए जाते हैं, एक से बढ़कर के एक, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा इत्र कन्नौज में बनता है।
और उस जमाने में जब इसका उल्लेख किया गया है यीशु के समय जटामासी का, ये इत्र वो हमारे देश में बना करके उसका एक्सपोर्ट होता था, इसलिए भी बहुमूल्य था, इसलिए भी महंगा था। और मैंने पढ़ा कि हिमालय की तराई में पाया जाने वाला एक पौधा होता है जो 12मासी होता है, अर्थात 12मासी वो खिलता रहता है। उसकी जड़ें मांसल होती हैं, मांसल जैसे आप समझ जाइए आलू है या कोई भी वो उपज है जो भूमि के नीचे होता है, जैसे गाजर है, वैसे मांसल ये होती हैं और रेशेदार और बहुत खुशबूदार हुआ करती हैं। और ये पौधा पर्वतों की ऊंचाई पर पाया जाता है, इसलिए उसको वहां से लाना उतना ही कठिन होता था और कठिनाई से एकत्रित किया जाता था लोगों के द्वारा, और फिर इसका इत्र निकाला जाता था उस जमाने की विशेष विधि से, और उसे परिष्कृत किया जाता था, जैसा मैंने आपको बताया रिफाइंड किया जाता था इसको। जितना अधिक ये रिफाइंड होता था उतना ही अधिक खुशबूदार ये बनता था, और ये फिर हमारे देश से एक्सपोर्ट होकर भिन्न भिन्न स्थानों पर जाया करता था। तो वहां पर मरियम ने इसे खरीदा होगा, मैं समझता हूं कि तिनका उसने जोड़ा होगा इसे खरीदने के लिए, उसने अपने भविष्य के लिए खरीद के रखा होगा। हो सकता है कि महिलाएं उस समय कुंवारी लड़कियां ऐसा करती होंगी, तिनका जोड़ा होगा, वर्षों तक की बचत होगी, और महिलाओं की ये खास आदत होती कि थोड़ा थोड़ा पैसा वो बचा करके रख लेती हैं, और उसने भी बचाया और फिर इसे खरीदा था। और जब खरीदा है और उसके बाद उसे तोड़ा है, खुशबू फैली है, तो फिर क्या हुआ है कि उसकी वहां पर आलोचना भी हुई है। 5वां पद पढ़िएगा, मरकुस 14 का 5वां पद, यहाँ पर इसकी कीमत बताई गई है। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। 300 दिनार से अधिक में। अब 300 दिनार यीशु के समय जो दिनार था, एक दिनार एक व्यक्ति की मजदूरी थी। आप अनेक स्थानों पर पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी हुआ करती थी, एक दिनार। तो यदि आज के ज़माने में आप इसको कैलकुलेट करें तो 500 रुपया भी मान लें मजदूरी है किसी की, तो 300 दिनार अर्थात 1,50,000 रुपए का वो इत्र था। मैं और आप भी कभी सोच नहीं सकते इतना महंगा इत्र खरीदने, यद्यपि मार्केट में वो उपलब्ध है बड़े बड़े शॉप्स में, पर इतना महंगा इत्र मरियम ने अपने लिए बचाकर नहीं रखा, उसने यीशु को दे दिया, क्योंकि उसने ये जाना कि जो उसके सामने है यीशु, उसके लिए ये उसके सामने इस इत्र की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इत्र से सर्वोत्तम तो प्रभु यीशु मसीह है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और हम एक गीत गाते हैं, यीशु तू है चांदी से भी कीमती, यीशु तू है सोने से भी महंगा। जैसे मरियम कह रही होगी कि यीशु तू है मेरे इत्र से भी कीमती, मेरे इत्र से भी तू सर्वोत्तम है। और यीशु ये भेंट मैं आपको देना चाहती हूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती हूं, आपके सन्मुख इस बहुमूल्य इत्र की कोई कीमत नहीं। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें हम कि उनके जैसा कोई नहीं, उनके तुल्य कोई भी नहीं है। ना हमारा सोना, ना हमारा चांदी या बहुमूल्य वस्तु कुछ भी कीमती नहीं है। यदि सर्वोत्तम है तो केवल यीशु है। यीशु तू है चांदी से भी कीमती, यीशु तू है सोने से महंगा,
तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं, मैं तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। फिर से यीशु तू है चांदी से भी कीमती, यीशु तू है सोने से महंगा, यीशु तू है हीरो से कुछ नहीं चाहूं, मैं तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके तुल्य कोई और नहीं, आपसे बढ़कर हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये केवल शब्दों की बात ना हो और हमारे जीवन की कहानी बन सके, जैसे मरियम का उदाहरण हमारे सामने है। चौथी बात हम देखते हैं मरियम के जीवन की चौथी विशेषता, कि जब वो यीशु के पास आती है तो एक विश्वासी हृदय लेकर आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, लेसन है, जिसे हम सीखते हैं मरियम के जीवन से। विश्वास से भरे हृदय को लेकर यीशु के पास आना, सच्चे मन के साथ आना, दीन हृदय के साथ आना, सर्वोत्तम लेकर आना और विश्वासी हृदय के साथ यीशु के पास आना। पढ़िएगा 8वां पद, मरकुस 14वां अध्याय 8वां पद। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। हाँ, मैं उसे इस प्रकार कहता हूं समझाने के लिए। मरियम ने, जैसे यीशु बोल रहे हैं, मरियम ने मेरी मृत्यु के पहले मेरे गाड़े जाने की तैयारी में मेरी देह पर इत्र मला है। आपको बताना चाहूंगा कि कोई विश्वास नहीं करता था यीशु की मृत्यु पर। यीशु मरेंगे, उनकी उम्र तो 33.5 वर्ष थी उस समय, और हर किसी की अपेक्षाएं थी यीशु से कि वो इज़राइल देश पर राज्य करेगा, वो विश्व विजेता बनेगा, जैसे पाम संडे के दिन मैंने बताया। 3 बार यीशु ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, और जब पहली बार की तब पतरस यीशु को एक और कोने में ले जाकर झिड़कने लगा। आप मत्ती 16 पढ़ेंगे तब जानेंगे। यीशु ने कहा, हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु इस जहान में मरने आए थे, उनका उद्देश्य ही था मरना। वो मरते नहीं, क्रूस पर यदि लहू नहीं बहाते तो मेरे और आपके पाप क्षमा कैसे होते? ये तो उनकी योजना थी। और तो और मैं बता रहा आपको, जब यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ ऊंचे पर्वत पर गए और वहां यीशु का रूपांतरण हुआ, तो लिखा है कि एलिया और मूसा भी वहां पर दिखाई दिए। यीशु से क्या बात कर रहे थे? लिखा है यीशु की मृत्यु की चर्चा कर रहे थे वो। यीशु कहते हैं, मेरी मृत्यु के पहले मेरे गाड़े जाने के लिए मेरा अभिषेक उसने किया है। जब उस देश में, इज़राइल देश में जब यीशु थे, वहां पर यहूदियों की परंपरा थी, पुरानी परंपरा, कि मृत देह पर रसायन का लेप लगाया जाता था। तो जो रसायन होता था उसकी बदबू आती थी, जैसे सल्फर वगैरह या कुछ लगाया जाता था। उसको हटाने के लिए खुशबू मला जाता था शरीर के ऊपर। यह सम्मान था मृतक की देह के प्रति, उनके प्रेम का, स्नेह का प्रतीक था, सम्मान का प्रतीक था। और यीशु कहते हैं, मेरे मृत्यु के पहले मेरे गाड़े जाने की तैयारी में उसने मेरी देह पर इत्र मला है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन मरियम ने यकीन किया कि हाँ, ये
मरेंगे, इन्होंने मुझसे कहा है। जो चर्चा वहां पर होती होगी जब वो कदमों पर बैठती थी यीशु के। विश्वास ऐसा होना चाहिए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, इब्रानी 11:1 के अनुसार, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसने नहीं देखा मृत्यु को, लेकिन विश्वास किया कि वो मरेंगे, और यही विश्वास है। हमने स्वर्ग देखा नहीं, बट आई बिलीव, यू बिलीव दैट देयर इज अ हेवन। स्वर्ग है वहां पर जहां परमेश्वर है, यही तो विश्वास है। और विश्वास के बारे में मैं बताऊंगा। अक्सर एक उदाहरण मैं देता हूं उस व्यक्ति का जो कि ऊंची ऊंची इमारतों पर रस्सी लगाया करता था। कई मंजिला इमारतें होती थीं और उसके ऊपर वो एक बांस का टुकड़ा लेकर के पैदल चलता था, और उसने घोषणा की कि इस तारीख को मैं सबसे अधिक ऊंचाई पर अपने इस करतब को दिखाऊंगा। और एक हाथ पर उसने नियत तारीख पर जब प्रदर्शन करना था, हाथ में उसने एक बांस लिया है और धीरे धीरे वो रस्सी पर चलता गया, रिकॉर्ड बना रहा था वो। दूसरे तरफ वो पहुंचा है। जब पहुंचा तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया है। उसके फोटोग्राफ्स लिए गए हैं और पत्रकार थे, उसका इंटरव्यू उन्होंने लिया है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं दोबारा ये करतब दिखा सकता हूं? तो सब लोगों ने कहा, यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं। फिर उसने प्रश्न किया, आप में से कौन है जो आप क्या ये विश्वास करते हैं कि मैं यदि किसी को अपने पीठ पर लूं तो उस पार मैं जा सकूंगा सुरक्षित? फिर से करतब दिखा। यस यस यू कैन डू, सब लोगों ने बोला। फिर वो पूछते हैं कि आप में से कौन आएगा जिसे मैं अपनी पीठ पर बिठाऊं और उस पार ले जाऊं? कोई नहीं आया। फिर से उसने प्रश्न पूछा तो एक युवा लड़का आया और वो आया और बोला, मैं आपके साथ जाऊंगा। और वो उसकी पीठ के ऊपर बैठा है, जैसे बंदर चिपक के बैठते हैं, वो चिपक के बैठा है। फिर से उसने बांस लिया है, चलना शुरू किया है रस्सी के ऊपर और उस पार पहुंचा है। जब पहुंचा तो लोग तालियों से स्वागत कर रहे हैं उसका और कह रहे हैं कि आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन अब इस बार लोगों के आकर्षण का केंद्र वो करतब दिखाने वाला नहीं, लेकिन वो लड़का है। और उन्होंने पूछा, क्या तुमको डर नहीं लगा? इतनी ऊंचाई पर जब हवा भी चल रही थी, रस्सी भी हिल रही थी, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम नीचे गिर जाओगे? उसने कहा, नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं अपने पापा की पीठ पर सवार था। ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे अपने कंधे पर लिया था, पीठ पर बिठाया था, वो मेरे पिता हैं। और ये पिता हमारे परमेश्वर हैं। हमें विश्वास करना है उस परमेश्वर के ऊपर। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया। आज भी बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु ने सलीब पर अपने प्राण को दिया है, लेकिन हमारे विश्वास का ये एक प्रमुख स्थान है। यीशु की मृत्यु हुई है। अंतिम बात बताऊंगा, संदेश को समाप्त करूंगा। मरियम एक दृढ़ हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, उनकी समीपी में आई है। हमें भी आना है प्रभु यीशु मसीह के पास, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कहें। मरियम ने जब इतना उत्तम काम किया जिसके लिए यीशु ने कहा मेरे साथ भलाई की है, लेकिन लोगों की विचारधारा देखिए। यदि पूरे संदर्भ में हम देखें तो मरियम और यीशु हैं वहां पर, और कुछ लोग हैं आलोचना करने वाले, लेकिन मरियम है दृढ़ता के साथ खड़ी है, आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। जब हम सर्वोत्तम दें यीशु को तो आलोचनाओं पर ध्यान ना दें, जैसे मरियम ने नहीं दिया। पढ़िएगा यहां पर मरकुस 14 उसका 4 पद, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 12 से। मरकुस 14वां अध्याय 4 पद। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, रिसियाकर मतलब चिढ़कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? और वो कह रहे हैं कि क्यों सत्यानाश किया गया।
और जो तर्क दिया गया है वो भी तर्क बहुत वजनदार तर्क है। 5वां पद पढ़िएगा, मरकुस 14वां अध्याय 5वां पद। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा ये कितनी अच्छी बात है कि 300 दिनार मैंने जो यीशु को देना हम ना दें, हम कहीं और उसको खर्च कर लें और गरीबों में बांटा जा सकता था। ये कहना था यहूदा इस्करियोती है वो। यूहन्ना यदि 14 उसके मैं 4 पद को पढ़ूं तो यहाँ पर यही लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था वो कहने लगा। ये प्रतिक्रिया यहूदा की थी कि कंगालों में 300 दिनार बांट देते भाई, और जैसे मैंने आज की कीमत में बताया 1,50,000 रुपए, कितना बड़ा काम हो जाता, कंगालों को भोजन खिला देते। और ये तो यीशु के वचन के अनुसार होता, क्योंकि यीशु ने उस धनवान से कहा था अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दे। उसी बात को उसने दोहराया यहां पर। लेकिन उसके मन में कड़वाहट थी। क्या कड़वाहट थी? 6वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना 12 का 6वां पद, तब आपको पता चलेगा कि उस अच्छी बात के कहने पर उसका दिल क्या था। पढ़िएगा 6वां पद, यूहन्ना 12 का 6वां पद। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वो चोर था और उसके पास थैली रहती थी। वो चोर था, खजांची था। मैंने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के 12 लोगों की टीम में, शिष्यों की टीम में वही सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, यहूदा इस्करियोती। और इसलिए उसे खजांची का पद दे दिया था कि भैया जो भी लोग भेंट दें उसको तुम रखो। लेकिन संत यूहन्ना लिख रहे हैं कि वो चोर था, पैसों की थैली उसके पास थी। उसका यही आशय था कि बेच देते इसको 300 दिनार में, तो वो पैसा आता और उसमें से वो कुछ ना कुछ रख लेता। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है अपनी गलती देखना, और सबसे सरल काम है दूसरों के ऊपर उंगली उठाना या दूसरों की गलती देखना। भजन संहिता 51 मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि दाऊद ने यहां अपनी गलती देखी है। और वो कहते हैं यहां 3 पद में, मैं अपने अपराधों को जानता हूं। यहां पर यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखें तो वो अपनी गलती नहीं देख रहा है कि वो चोर है अपने आप में स्वयं, पर वो उंगली उठा रहा है उस अच्छे कार्य के लिए जिसे मरियम ने किया है। किसी ने कहा ऐसा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर जी रहे व्यक्ति से किसी ने पूछा कैसी बीती आपकी जिंदगी, तो उस व्यक्ति ने कहा जिंदगी भर यही अपराध करता रहा मैं, धूल मेरे चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कितना अच्छा होता कि यहूदा अपनी गलती देख लेता, समझ जाता कि जो कर रही है वो सर्वश्रेष्ठ है। मरियम आलोचनाओं के मध्य चुपचाप रही। प्रभु यीशु मसीह ने शाबाशी के 3 तमगे उसे दिए हैं, 3 अवार्ड उसे मिले हैं मरियम को। यदि उसकी पूरी जिंदगी को देखें, प्रभु यीशु मसीह पद 6 में कहते हैं उसने मेरे साथ भलाई की। ये कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु हम पर भलाई करते हैं, लेकिन यदि ऐसा हम करें कि सर्वोत्तम दें यीशु को तो हम भलाई करते हैं। यदि विश्वास करें उनके ऊपर तो हम भलाई करते हैं। वो कहते हैं उसने मेरे साथ भलाई की है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 9वां पद पढ़िएगा, मरकुस 14वें अध्याय का 9वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है किसी के लिए? जहां जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस कार्य की प्रशंसा की जाएगी, यीशु ने कहा। और आज हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसे स्मरण कर रहे हैं मरियम को, और सीख रहे हैं उसके जीवन से। 5 बातों को हमने सीखा है। तीसरा तमगा प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही दे दिया था लूका 10:42 में, जब यीशु ने उसके बारे में कहा उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। सवाल यही है, हम यीशु को क्या दे रहे हैं? यीशु आएंगे
जब हमें लेने के लिए या जब हम उनके पास जाएंगे तो हम क्या देंगे यीशु को? यीशु हमें क्या तमगा देने वाले हैं, क्या पुरस्कार हमें देने वाले हैं, कौन सी शाबाशी हमें देने वाले हैं? आज का ये वचन आपके जीवन में काम करे। जैसे हमने सीखा मरियम से कि उसने प्रभु यीशु मसीह की सोहबत में आना पसंद किया, सांसारिक बातों को छोड़कर यीशु के समीप आई, हम भी आए। जैसे उसने अपना सर्वोत्तम दिया, हम भी सर्वोत्तम दें। जैसे वो दीन बनी है यीशु के समक्ष आकर के, और उस अभिमान को उसने तोड़ा है जो उसके पास एक महंगा इत्र था, उस जिसका अभिमान सभी को रहता था। हम भी दीन बने, हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके वायदों के ऊपर विश्वास करें, और हम अपना संपूर्ण समर्पण करें प्रभु यीशु मसीह को। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। ये वचन केवल पढ़े और सुने जाने के लिए ना हो, लेकिन पालन करने के योग्य बन सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता की सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के इन वचनों के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी प्रियजनों के साथ युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।